संसद की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में जोरदार हंगामा। कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। संसद के चालू शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। लोकसभा में नहीं चल सका प्रश्नकाल। अरुण गोविल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया, पर विपक्ष के सांसद वेल में आ गए, जिसके बाद कार्रवाई टाली गई। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने की राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। विनोद तावरे को यूपी और बिहार का पर्यवेक्षक बनाया गया। सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया। वहीं तरुण चुग को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और लक्षद्वीप का पर्यवेक्षक बनाया गया। शिवप्रकाश बने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पर्यवेक्षक। अरुण सिंह को महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली दिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सियासी हलचल के बीच एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को भेजा नया प्रस्ताव। 2 डिप्टी सीएम के साथ गृह विभाग देने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय मिलने पर ही शिंदे लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। साथ ही महाराष्ट्र में एनडीए का संयोजक शिंदे की बनाने की रखी गई है मांग। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस का नाम लगभग तय। सूत्रों से खबर। एकनाथ गुट ने अजित गुट से मांगा सीएम पद के लिए समर्थन। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने फडणवीस को अगला सीएम बनाए जाने की जानकारी दी है। बीजेपी की तरफ से शिंदे को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया, जिसे शिंदे ने नकार दिया। शिवसेना की तरफ से उदय सामंत बन सकते हैं डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर शिवसेना नेता दीपक केसरकर का बड़ा बयान। कहा, जो पीएम मोदी शाह कहेंगे वो शिंदे मानेंगे। महाराष्ट्र में सीएम के लिए एकनाथ शिंदे की दावेदारी मजबूत करने की कोशिश जारी। शिंदे गुट की एमएलसी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, एकनाथ हैं तो सेफ हैं। मुंबई में आज नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की बैठक। दादर स्थित तिलक भवन में दोपहर 1 बजे होने वाली बैठक में पार्टी प्रदेश प्रभारी रमेश चन्नथला और प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले भी होंगे शामिल। बिहार विधानसभा का आज तीसरा दिन। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष का भारी हंगामा। बीजेपी ने कहा, बिल का विरोध करने वाले बाबर के वंशज। वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर आरजेडी विधायक अकरतुल्यमान शाहीन ने कहा, सीएम नीतीश कुमार को वक्फ बिल पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले तख्ती बैनर लिए विपक्ष का प्रदर्शन। विपक्ष ने की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आंखों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। आंखों पे काली पट्टी और हाथों में बैनर लेकर पहुंचे थे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। पोस्टर पर लिखा, मैं सुशासन बाबू हूं, मैं अंधा हो गया हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं सुशासन बाबू हूं ना, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। 2005 के बाद बिहार में जो लोग तथाकथित लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन अफसरशाही भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं। संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड पर गठित जेपीसी की बैठक दोपहर 3 बजे होगी। मीटिंग में ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश होने की संभावना। बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे। विपक्ष समिति के कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर सकता है। बैठक के दौरान समिति के सदस्य बिल पर अपने संशोधन भी दे सकते हैं। ईवीएम के मुद्दे पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, ईवीएम नहीं होगी तो बीजेपी को देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। राउत बोले, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। इस देश में ईवीएम एक धोखा है। अगर ईवीएम नहीं होगी तो बीजेपी को पूरे देश में इतनी सीटें भी नहीं मिलेगी। ईवीएम को लेकर शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ईवीएम को वोटों में छेड़छाड़ का माध्यम बनाया जा रहा है, जो व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, करीब 76 सीटें ऐसी हैं जहां गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम है। पहलवान बजरंग पुनिया को बड़ा झटका। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बजरंग पुनिया पर लगाया 4 साल का बैन। बजरंग पुनिया ने 10 मार्च को डोप परीक्षण के लिए ब्लड सैंपल देने से इनकार किया था, जिसके बाद बजरंग पुनिया को एनएडीए ने 4 साल के लिए सस्पेंड किया। बजरंग पुनिया भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। अब पुनिया कांग्रेस में शामिल हैं। संभल हिंसा के आरोपियों की वीडियो फुटेज के जरिए पहचान कर उनकी तस्वीरें जारी करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई। इंटरनेट पर 24 घंटे के लिए और पाबंदी लगी है।
मामले में अब तक पुलिस ने कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें नाबालिग भी हैं। और दरअसल पहले से ही ये बात सामने आ रही थी कि किस तरीके से नाबालिग और महिलाएं भी इस हिंसा में शामिल हैं। अफवाह फैलाने वाले को जेल भेजा जाएगा। दंगाइयों की तलाश में कई इलाकों में दबिश, हिंसा में जान गंवाने वालों की तरफ से 4 एफआईआर दर्ज। अब तक कुल 12 एफआईआर दर्ज हुई है। मुरादाबाद कमिश्नर अजय कुमार सिंह ने कहा, वीडियो और फोटो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। अब तक 74 आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है। दूसरे जिलों के लोगों को भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। कमिश्नर अनंजय कुमार सिंह ने कहा, सभी दिशा में चल रही है जांच। घटना में 3 नाबालिग का नाम सामने आया। नाबालिगों के साथ हम काउंसलिंग कर रहे हैं। कमिश्नर अनंजय कुमार सिंह बोले, कोर्ट के जरिए कानूनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। हमें जो अवैध हथियार मिल रहे हैं उनकी रिकवरी की जा रही है। संभल हिंसा में पुलिस कई एंगल से कर रही है जांच। मामले में 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान। अब तक 27 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। यूपी के संभल में हुई हिंसा से जुड़े नए वीडियो सामने आए। पुलिस के जारी किए गए वीडियो में पथराव करते दिखे लोग। ड्रोन विजुअल भी आए सामने। हिंसा से जुड़े अब तक 22 वीडियो पुलिस ने जारी किए हैं। संभल हिंसा के सामने आए नए वीडियो में पुलिस पर फायरिंग करता दिखा उपद्रवी। काले जैकेट और मुंह पर मफलर बांधे दिखा शख्स। सीसीटीवी में कैमरा तोड़ते भी कैद हुए उपद्रवी। एफआईआर में हुआ खुलासा, नकाबपोश भीड़ ने पुलिस वालों की पिस्टल छीनने की कोशिश की। पुलिस वालों की 9 mm की मैगजीन भी लूट ले गए थे दंगाई। संभल हिंसा की एफआईआर कॉपी आई सामने। एफआईआर में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क और आरोपी नंबर 2 सुहेल इकबाल को बनाया गया। तीसरे दिन स्थिति हुई सामान्य, खुलने भी लगी दुकानें। संभल दौरे पर अखिलेश यादव का बयान, कहा सपा नेताओं को संभल जाने से रोका गया। संभल में नहीं मिल रहा है न्याय। संभल में जानबूझकर कराया गया दंगा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी जा सकते हैं संभल। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, अगले 1 से 2 दिन में संभल जा सकते हैं राहुल गांधी। संभल में पथराव की घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, प्रशासन ने जानबूझकर वहां अशांति पैदा करने का काम किया है। यूपी पुलिस ने सियासी नेताओं के संभल दौरे को नहीं दी अनुमति। कहा, हालात फिलहाल शांतिपूर्ण पर तनावपूर्ण है। पुलिस प्रशासन ने किया साफ, किसी को भी संभल नहीं जाने दिया जाएगा। अमेरिका में लगे आरोपों को अडानी समूह ने खारिज किया। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अडानी समूह पर लगे आरोपों पर बयान जारी किया। मुकुल रोहतगी ने कहा, यूएस कोर्ट की चार्जशीट में क्लॉज 1 और क्लॉज 5 सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें गौतम अडानी, सागर अडानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन का नाम नहीं है। There is an indictment. The Adanis will have to respond to it. I have given you only my preliminary views in regard to count number 1 and count number 5. But I mean, Adanis will take legal consultation in the US and do that. I mean, we are lawyers in India. We cannot respond to what is happening in the US. There are 5 charges that have been mentioned. So I told you about 5 charges. Charge 1 and charge 5 are the more important ones, and in neither of them you will find the name Adani. अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी बुधवार को स्पष्टीकरण जारी किया। एजीईएल ने कहा, गौतम अडानी, सागर अडानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार एफसीपीए और भ्रष्टाचार के सभी आरोपों से मुक्त हैं। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी। एजीएल ने उस मीडिया रिपोर्ट्स का भी खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि गौतम अडानी, सागर अडानी और सीनियर डायरेक्टर विनीत जैन एफसीपीए के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उदयपुर में आज भी बवाल के आसार। भारी पुलिस बस सिटी पैलेस के आसपास तैनात। एकलिंगना यात्री दर्शन करने जाएंगे विश्वराज सिंह। उदयपुर में सड़कों पर राज परिवार, शहर में धारा 163 लागू। एक साथ एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा। पूर्व राज परिवार के विवाद को देखते हुए लिया गया निर्णय। सिटी पैलेस और आसपास के इलाकों में लागू हुई धारा। राज तिलक के बाद महाराणा को उदयपुर सिटी पैलेस में एंट्री नहीं मिलने पर हंगामा बढ़ गया था। समर्थकों ने पथराव किया था, जिसके बाद से इलाके में तनाव है। राजसमंद से बीजेपी विधायक और मेवाड़ के नवनियुक्त महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ और दूसरे पक्ष के साथ शांति वार्ता की कोशिश की। लगातार 2 दिनों से विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी हाफसा अंसारी की संपत्ति पर गाजीपुर पुलिस का एक्शन। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ स्थित हाफसा अंसारी का फ्लैट कुर्क किया।
लखनऊ के इंदिरा नगर के विभूतिखंड के चेल्सिया टावर में था फ्लैट। गाजीपुर पुलिस ने 2 करोड़ के फ्लैट को कुर्क कर सीज किया है। लंबे अरसे से फरार चल रही है मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत किया हाफसा का फ्लैट कुर्क। वाराणसी में लखनऊ एसटीएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 1 करोड़ का गांजा पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस पता कर रही है कि 1 करोड़ का गांजा किसे सप्लाई किया जाना था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मंगलवार से शुरू हुई शुक्राना यात्रा। उपचुनाव में मिली जीत और नए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर यात्रा पटियाला के काली माता मंदिर से शुरू हुई अमृतसर के हरमिंदर साहिब होते हुए राम तीर्थ तक जाएगी यात्रा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। महाकुंभ 2025 की तैयारियों की लेंगे समीक्षा। प्रयागराज नगर निगम की नवनिर्मित कंट्रोल रूम भवन का भी उद्घाटन करेंगे। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक बड़ा एक्शन। अपराधियों की अवैध संपत्ति कुर्क कर पीड़ितों में बांटा जाएगा। सभी जिलों के आला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अपराधियों की अवैध कुर्क संपत्ति से अर्जित आय पीड़ितों में बांटी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए धर्मांतरण को बताया असंवैधानिक। पहुंचारी एक महिला से जुड़े केस में फैसला सुनाया गया। ईसाई धर्म अपना चुकी महिला अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण के लाभ के लिए दायर की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। हाल ही में क्लास्टर जिले के 19 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या की गई थी, जिसके बाद गुजरात पुलिस की कई टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच में संदिग्ध आरोपी की तस्वीर कैद हुई। पुलिस ने राहुल जाट को गिरफ्तार किया। कई बार जेल भी जा चुका है आरोपी। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल अकेले लोगों को लूटता और महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता था। खासतौर पर वह ट्रेनों को दिव्यांग कोच में सफर करता था। उत्तराखंड रामनगर के लोगों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी महेश टमटा और महेश चंद की गिरफ्तारी की मांग। फिलहाल जमानत पर बाहर हैं दोनों आरोपी। यूपी के हमीरपुर में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने नवीन गल्ला मंडी में किया पथराव। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी का फ्लैट कुर्क किया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई। हादसे में कार सवार 5 डॉक्टरों की मौत हो गई, एक घायल हुआ। हादसे में जिन डॉक्टरों की मौत हुई है वो सफई मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय दास की रिहाई को लेकर प्रदर्शन जारी। वकील सैफुल इस्लाम की हत्या में हाथ होने से हिंदू संगठनों का दो टूक इनकार का सुनियोजित तरीके से इस हत्या में हिंदू संगठनों को फंसाने की साजिश हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर दो तरफा अत्याचार। जमाते इस्लामी और बीएनपी कार्यकर्ताओं के साथ सुरक्षा बल पर भी हिंदू पर बरपाया जा रहा है कहर। बांग्लादेश में मंगलवार को कोर्ट ने हिंदू संत चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज की। हिंदू संत ने कहा, हम ना ही सरकार ना ही बांग्लादेश के खिलाफ हैं, हम एकजुट और शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर चिंता जताई। कहा, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारतीय मूल के लोगों पर ट्रंप मेहरबान। एक और इंडियन अमेरिकी के बड़े पद पर हो सकती है नियुक्ति। काश पटेल को एफबीआई या फिर न्याय विभाग में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं ट्रंप। पेशे से वकील हैं काश पटेल और ओबामा के कार्यकाल में न्याय विभाग में कर चुके हैं काम। पाकिस्तान में बिगड़े हालात के बीच श्रीलंका का फैसला। सीरीज बीच में छोड़ वापस लौटी क्रिकेट टीम पाकिस्तान। साइंस और श्रीलंका ए के बीच 50 ओवर के आखिरी 2 मैचों में स्थगित।